एक छोटे से गांव में एक समृद्ध और खुशहाल परिवार निवास करता था। इस परिवार के दो बच्चे थे, रामू और श्याम। रामू और श्याम बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। उनके पिता ने उन्हें एक दिन गांव में एक अद्भुत वृक्ष मिला। इस वृक्ष का नाम था संवाद वृक्ष। जिस भी व्यक्ति इस वृक्ष के पास जाता, उसे वहां दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद करने की इच्छा होती थी। रामू और श्याम ने भी इस वृक्ष के बारे में सुना और उसे खोजने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के चारों ओर विचार किया, लेकिन कहीं भी वे उसे नहीं देख पाए। फिर एक दिन एक संवाद वृक्ष के पास उन्हें मिला। वे बहुत खुश थे। हा 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 हा। रामू और श्याम ने वृक्ष के पास बैठकर विचार किए। वे सोच रहे थे कि उन्हें किस विषय पर संवाद करना चाहिए। तभी रामू ने श्याम से कहा, चलो हम अपने बारे में बात करें। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फिर हमें क्या कहना चाहिए? रामू ने उत्साह से उत्तर दिया, हम एक दूसरे के बारे में अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपने सपनों और उम्मीदों को बांट सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके पास आकर कहा, क्या आपने मुझे ध्यान से देखा है? रामू और श्याम ने एक दूसरे को हैरान देखा। संवाद वृक्ष ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। मैं एक अद्भुत शक्ति हूँ जो कि मनुष्यों को सहायता कर सकती है। रामू और श्याम ने विस्मय से संवाद वृक्ष की ओर देखा और फिर एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। संवाद वृक्ष ने उनसे कहा, तुम्हें एक आज्ञा दी जाएगी और तुम्हें एक संवाद की सहायता करनी होगी। रामू और श्याम ने एक दूसरे को देखा और फिर संवाद वृक्ष की ओर देखा। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। संवाद वृक्ष ने उन्हें एक आवाज में कहा, अपने मन की बातें बांटें और एक दूसरे के साथ संवाद करें। रामू और श्याम ने एक दूसरे को देखा और फिर संवाद वृक्ष की ओर देखा। वे जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। संवाद वृक्ष ने कहा, अपने दिल की बातें कहो और सच्चाई के साथ अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। रामू और श्याम को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कान की। रामू और श्याम ने उनसे पूछा, आपका अर्थ क्या है? संवाद वृक्ष ने कहा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। रामू और श्याम ने संवाद वृक्ष की बात समझी और एक दूसरे को देखा। उन्हें एक दूसरे की मदद करने का संकल्प हुआ। रामू और श्याम को संवाद वृक्ष से एक विचार आया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए निश्चित करते हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं। रामू और श्याम ने संवाद वृक्ष से धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चले गए। वे अपने नए संवाद के बारे में बात करने के लिए उत्सुक थे। इसी तरह रामू और श्याम ने एक दूसरे के साथ संवाद किया और एक दूसरे की मदद की। उन्होंने अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा की और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथ मिलाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें सहयोग करना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारे सपने साकार होते हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है।